लेखक, साहित्यकार, निबंधकार, उपन्यासकार और फिर पत्रकार धर्मवीर भारती एक ऐसी शख्सियत जिसने जिस भी विधा को आजमाया उसे बुलंदियों तक पहुंचाया। इलाहाबाद में जन्मे धर्मवीर भारती ने माया नगरी मुंबई तक का सफर अपने लेखनी के बल पर तय किया। धर्मवीर भारती पर नरमदल और गरमदल दोनों तरह के नेताओं का असर रहा। शुरुआती दौर में धर्मवीर भारती गरम दल के नेता सुभाष चंद्र बोस के बड़े प्रशंसक बन गए। कहते हैं भारती जी को बचपन में शास्त्रों से लगाव रहा। उन्होंने सशस्त्र क्रांतिकारी दल में शामिल होने का सपना संजोया। अंत में मामा के कहने पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए तक की पढ़ाई की और वहीं हिंदी के अध्यापक बन गए। बाद के दिनों में धर्मवीर भारती पर गांधीवाद का गहरा असर नजर आया। गांधी और सुभाष दो विचारधाराओं के संतुलन को साधने के लिहाज से धर्मवीर भारती काफी अहम हो जाते हैं। पढ़ाई के दौरान ही धर्मवीर भारती जी ने कुछ कहानियां लिखी जो लोगों को खूब पसंद आई। आपने कुछ समय श्री पद्मकांत मालवीय के साथ अभ्युदय में काम किया। इला चंद्र जोशी के साथ संगम में काम करते हुए आपने पत्रकारिता के गुण सीखे। कुछ समय तक हिंदुस्तानी एकेडमी में भी काम किया। मुर्दों का गांव और स्वर्ग और पृथ्वी नामक दो कहानी संग्रहों से धर्मवीर भारती साहित्य जगत में छा गए। पत्रकार धर्मवीर भारती का माखनलाल चतुर्वेदी से काफी लगाव रहा। पत्रकारिता और साहित्य के संगम करने वाले कुछ बड़े नामों से धर्मवीर भारती को शुमार किया जाता है। धर्मवीर भारती को बड़ी पहचान धर्मयुग ने दिलाई। विश्वविद्यालय की नौकरी छोड़कर 1960 में धर्मवीर भारती मुंबई गए। करीब 2.5 दशक तक धर्मयुग और धर्मवीर भारती एक दूसरे का पर्याय बन गए। धर्मवीर भारती ने कई उपन्यास, कहानियां और निबंध लिखे जिनमें गुनाहों के देवता को सदाबहार माना जाता है। धर्मवीर भारती को पद्मश्री सहित कई सम्मानों से नवाजा गया है। मुंबई के बांद्रा पूर्व स्थित कला नगर के एक चौराहे का नामकरण हाल ही में डॉक्टर धर्मवीर भारती के नाम पर किया गया। 1960 में धर्मयुग के आने के बाद 1997 तक भारती जी कभी भी इलाहाबाद नहीं जा सके। 37 साल बाद 1997 में उनकी अस्थियां ही इलाहाबाद संगम में विसर्जित की गईं। पत्रकारिता में साहित्य और आम लोगों की संवेदना वाली धारा के प्रवर्तक धर्मवीर भारती को न्यूज इंडिया का सलाम।